नमस्कार, मध्य प्रदेश करंट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पत्रकारिता से संबंधित एक विशिष्ट अवार्ड की, सम्मान की, पुरस्कार की। बात कर रहे हैं देव ऋषि नारद पत्रकार सम्मान 2026। हाल ही में यह न्यूज में बने हुए हैं क्योंकि देव ऋषि नारद पत्रकार सम्मान 2026 दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए दिए गए, जहां विभिन्न क्षेत्रों में 12 पत्रकारों को यह सम्मान दिया गया। अगर हम बात करें देव ऋषि नारद पत्रकार सम्मान की, तो यह प्रत्येक राज्य के द्वारा दिया जाता है। पत्रकारिता में क्षेत्रीय स्तर की पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के लिए, क्षेत्र स्तर के पत्रकारों को, युवा पत्रकारों को इस क्षेत्र में जोड़ने के लिए सम्मान दिया जाता है। हम इस खबर में मध्य प्रदेश से जुड़े हुए देव ऋषि नारद पत्रकार सम्मान की भी बात करेंगे और अंत में वैश्विक स्तर पर पत्रकारिता के सबसे बड़े सम्मान और राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता के सबसे बड़े सम्मान की बात की जाएगी। आइए बात करते हैं देव ऋषि नारद पत्रकार सम्मान की। तो 2026 में इनका आयोजन 16 जून 2026 दिल्ली में हुआ, क्योंकि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए दिए जा रहे थे। पत्रकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में 12 पत्रकारों को सम्मानित किया गया दिल्ली में। पूजा राणा जी, गरिमा उप्रेती, हिमानी दीवान, विमल त्यागी जी, मयंक बलियान, मनोज्ञा तिवारी, प्रभात रंजन मिश्रा, नीरज कुमार दुबे, निहाल सिंह, डॉक्टर राम किंकर सिंह, शाश्वत जी, इन सभी को यह सम्मान प्राप्त हुआ। आइए बात करते हैं कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कि क्या योग्यता चाहिए इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए। देखिए, जिस क्षेत्र में सम्मान दिए जा रहे हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए जो है देव ऋषि नारद पत्रकार सम्मान था, तो इसी क्षेत्र के निवासी होने चाहिए। मतलब पत्रिका से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के होने चाहिए। रिपोर्टिंग भी उनकी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ही होना चाहिए। जो प्राप्त करता है उनकी आयु 30 वर्ष से कम हो, मतलब युवा पत्रकारों को सम्मानित दिया जाता है। और अधिकतम जो उनका अनुभव है वो कितना है, 3 वर्ष का होना चाहिए। आइए, किस संस्थान के द्वारा ये दिए जाते हैं, तो इस शुरुआत जो हुई थी इनकी वो 2010 में हुई थी। देव ऋषि नारद पत्रकार सम्मान की इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र के द्वारा, इस संस्थान के द्वारा यह जो है सम्मान दिया जाता है। देव ऋषि नारद पत्रकार सम्मान मध्य प्रदेश की अगर बात करें, हमारे राज्य की बात करें, तो किन क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहला क्षेत्र आ रहा है ग्रामीण एवं पर्यावरण पत्रकारिता, मतलब रीजनल और इन्वायरमेंटल से जुड़ी हुई न्यूज आप रिपोर्ट कर रहे हो। सामाजिक सरोकार एवं उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड अगर आप कोई न्यूज दे रहे हो। फोटो पत्रकारिता और वीडियोग्राफी, मतलब फोटो एंड वीडियोग्राफी से रिलेटेड न्यूज पे भी दिया जाता है। वेब पोर्टल, डिजिटल पोर्टल से संबंधित क्षेत्रों में भी दिया जाता है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार इसमें एक अवार्ड, एक क्षेत्र और ऐड कर देती है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मतलब पत्रकारिता क्षेत्र में आपके अमूल्य योगदान के लिए भी यह दिया जाता है। अब सम्मान में क्या क्या देते हैं। सम्मान में राज्य सरकार हमारी प्रमाण पत्र के साथ साथ एक इनाम राशि देती है, 11,000 से लेकर 50,000 तक की होती है। और स्मृति चिन्ह और शॉल जो है सम्मानित व्यक्ति को दी जाती है। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर के सबसे बड़े पत्रकारिता से जुड़े सम्मान की ओर की बात चलते हैं। वैश्विक स्तर पर बात करें तो सर्वोच्च पत्रकारिता सम्मान जो है वो है पुलित्जर प्राइज कहा जाता है। पुलित्जर पुरस्कार 1917 में शुरू हुए थे और ये विश्व में सबसे बड़े पत्रकारिता सम्मान के रूप में देखे जाते हैं, जिनको दिया जाता है न्यूयॉर्क शहर, यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। और 2026 में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जरूर बनेगा कि 2026 में पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है। यह व्यक्ति है आनंद आर के शर्मा जी। किस फील्ड में मिला है इन्हें? मिला है ट्रैप्ड, इन्होंने निकाली थी। और ट्रैप जो है यह डिजिटल स्कैम से रिलेटेड पत्रिका थी, उसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। और पहला सम्मान प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है हमारे गोविंद बिहारी लाल जी। 1937 में यह पहले पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति बने जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पहले भारतीय। अगर हम राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो आरएनजी अवार्ड्स आते हैं। रामनाथ गोयंका उत्कृष्टता अवार्ड जो है यह सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड भारत में माना जाता है पत्रकारिता क्षेत्र में। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश में शरद जोशी पुरस्कार जो है किस दिन दिया जाता है और यह किस क्षेत्र से संबंधित है। स्थान के साथ आपको क्षेत्र भी बताना है। आज के लिए यह हमारी पत्रकारिता से जुड़ी हुई न्यूज। जय हिंद, जय भारत।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।